हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट ऑफ अननोन मास in a circle of radius 3.0 into 10 to the power 7 meter. The magnitude of gravitational force on the satellite from the planet is F is equal to 80 Newton. What would F be if the orbit radius were increased to 4.0 into 10 to the power 7 meter? So क्वेश्चन में बोला कि एक सैटेलाइट है जो किसी अननोन प्लेनेट के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, जिसका जो रेडियस गिवन है 3.0 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर है. तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सैटेलाइट पर प्लेनेट से वो है 80 न्यूटन का. तो हमें बताने कि अगर रेडियस को हमने बढ़ा करके 4.0 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर कर दिया तो इस समय लगने वाला जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो हमारे यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा. ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एज अ की कॉन्सेप्ट. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर दो प्लैनेट्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज Fg, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के. जी हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m1 m2 मासेस हो गए और r हमारा इन दो मासेस के बीच का सेपरेशन हो गया. तो बातें हैं प्रॉब्लम पर और इसको सॉल्व करते हैं. तो बोल रहा कि पहले जो फोर्स है अगर हम इसको F1 ले लें, ये हमारा 80 न्यूटन का, और इस केस में जो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या कि हमारा सैटेलाइट जो है वो और प्लेनेट के बीच का जो डिस्टेंस है गिवन, ये r इज इक्वल टू कितना है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर. और अगर हम मासेस को ले लें, लेट m1 जो हो गया ये मास ऑफ सैटेलाइट हो गया, मास ऑफ सैटेलाइट, एंड m2 जो हो गया मास ऑफ प्लैनेट. ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट, ये हमने लेट कर लिया. तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो 80 न्यूटन का लग रहा है. अब सेकंड केस में बोला कि अगर F2 की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी क्या होगी, और जो रेडियस है वो बढ़ा करके 4.0 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर कर दिया गया. तो इस केस में मासेस में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे बट उसका रेडियस बदल रहा है. तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे. देयरफॉर F1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और सेकंड केस में F2 अगर निकालें तो F2 इज इक्वल टू जाएगा G m1 m2 डिवाइडेड बाई r प्राइम स्क्वायर. ठीक है, हम इन दोनों का डिवीजन कर लेंगे. ठीक है, तो G m1 m2 से G m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर F1 बाई F2 का रेशियो लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1 बाई आर स्क्वायर इंटू, ये हम लिखते हैं F1 की जगह पर 1 बाई आर स्क्वायर, और इंटू करेंगे जब F2 की वैल्यू डालेंगे तो r प्राइम स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा. ठीक है, और ये हमारे ऊपर के टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ से F1 की वैल्यू डालें दैट इज 80 न्यूटन डिवाइडेड बाई F2 हमारा कितना है F है, ये निकालना है हमें, और r प्राइम स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 3.0 इंटू 10 के पावर 7, इस सबका हमारा होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको. तो देखते हैं क्या होगा. तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 80 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर मतलब 16 इंटू 10 टू द पावर 14. ठीक है, 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 14 कैंसिल होगा, और 80 बाई 16 करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और 9 इंटू 5 तो 45 आ जाएगा. तो जो फोर्स आ गया वो 45 न्यूटन का आ गया, जो कि हमें बोला था यहाँ बताने के लिए कि जो फोर्स होगा जब हमने रेडियस को बढ़ा दिया तो कितना होगा. तो फोर्स हमारा F इज इक्वल टू कितना आ गया 45 न्यूटन. तो क्वेश्चन में हमें यही बोला था बताने के लिए. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.